डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे एम्पीरियल लॉ मदद से वो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये हम लोगों ने बायो-सैवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके भी निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, बायो-सैवर्ट्स लॉ का हम लोगों को पहले डेरिवेशंस में यही था। और वहाँ पे हम लोगों ने जब इसका डेरिवेशन निकाला था तो हम लोगों को एक बेसिक फार्मूला मिला था। दैट फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग एवरीथिंग वी हैव डिराइव्ड यूजिंग द बायो-सैवर्ट्स लॉ इनटू एम्पियर-सर्किटल लॉ। यहाँ से हम हर चीज़ नहीं डिराइव करने वाले, वहाँ से वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड सिलेबस में उतना है भी नहीं। सिर्फ कुछ कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, काफ़ी ईजी होगा, एक बार देखोगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारा टॉपिक रह जाएगा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हैं। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, छोड़ो स्ट्रेट लिख देते हैं। इट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ। इनफैक्ट इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे काम कैसे होगा, क्या करते हैं, चलो हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। लेट दिस बी द कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से आई। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा नियम था एम्पियर्स लॉ में, कंस्ट्रक्ट एन एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप, उससे पहले हमको कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में जो पॉइंट है उसको सबसे पहले ध्यान रखोगे कि द पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड लाई ऑन द लूप। तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वी आर अबाउट टू फाइंड अ फॉर्मूला in which you can find the magnetic field at a point P and that point can lie anywhere, कहीं भी लाई कर सकता है। तो हम एक जनरलाइज लोकेशन ऐसे ही चूज कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, दैट इज द पॉइंट P। कुछ ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे ही हमारा एम्पीरियल लूप लाई करेगा। नाउ द एम्पीरियल लूप सिमेट्रिकल कैसे रहेगा, अब ये याद रखना, सिमेट्रिकल किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट यानी लेंथ एलिमेंट के बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे रहेगा, राइट हैंड थंब रूल है हमारे पास। अगर ये वायर है ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में अगर रखेंगे और वायर को पकड़ेंगे तो सिर्फ इस पॉइंट पे देखो, पूरा मत देखो, सिर्फ इस पॉइंट पे अगर हम देखने जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्ड्स। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का टोटल शेप कैसा है ये जानने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे पूरे एक सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है यहाँ पे ये जान लो। तो मैग्नेटिक फील्ड का जब शेप हम लोग यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को मालूम है जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो द शेप इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक करंट, एक वायर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे इमेजिन कर लो एक वायर है, ये रहा वायर, और यहीं पे एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड बनते जाता है। अब जब एक सर्कल पकड़ लो, ये सर्कल के इस कहीं भी पॉइंट में जाओ, मैग्नेटिक फील्ड तुमको सेम मिलेगा। नाउ वी वांट टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो पॉइंट जहाँ पे रहेगा उसको जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा
वैसा ही अगर एक सर्कल बना देंगे तो हर जगह पे जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा। सो एम्पीरियल लूप भी बिल्कुल ऐसे डिजाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और एम्पीरियल लूप के बीच का एंगल हमेशा सेम रहे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक गोल जा रहा है और अगर एक एम्पीरियल लूप को भी हम सर्कल ही इमेजिन कर ले, तो ये पॉइंट पे अगर हम लोग एम्पीरियल लूप का डायरेक्शन मापना चाहें तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट। कोई भी कर्व पोजीशन पे अगर हम लोग कोई डायरेक्शन मापते हैं दे आर ऑलवेज टेंजेंट। तो यहाँ पे टेंजेंट मान लो इस तरफ रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ रहा, तो एंगल बनो 0 डिग्री। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा, टेंजेंट इधर रहा, 0 डिग्री। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं डायग्राम बना के, इसको जरा और देखो अच्छे से। एम्पीरियल लूप पहले हम डिजाइन करते हैं। तो एम्पीरियल लूप जो होगा वो कुछ ये हो गया एम्पीरियल लूप। अब इसी एम्पीरियल लूप पे ये हमारा एम्पीरियल लूप है। अब जरा इस पे देखो, हम इस एम्पीरियल लूप में जनरली मान लो एक लेंथ, ये अगर ऐसा एक लेंथ होता है, इस लेंथ को अगर हम यहां से यहां मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। लेंथ एन एरिया और वेक्टर क्वांटिटी, इधर से इधर मेजर करते हैं उधर उसका डायरेक्शन होता है। तो लेंथ को अगर इधर से इधर मेजर करेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर से इधर मेजर करेंगे तो इधर ही होगा। इसको अगर गोल कर दो, यही चीज़ को पकड़ गोल कर दो, तो इसको अगर इधर से इधर हम मेजर करेंगे इसका सरकमफरेंस, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर जाएगा। अगर पकड़ के इसको अगर ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही घूमेगा। नाउ एक कर्व लाइन अगर रहता है, उस कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम उस पॉइंट पे उस कर्व पे डायरेक्शन अगर जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे। यानी मान लो ये अगर एक कर्व है, ऐसे करके हम ये वाले पॉइंट पे इस कर्व का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये रहा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हमको बता देगा कि ये पॉइंट पे ये कर्व का डायरेक्शन किधर है। अब इसको और अच्छे से अगर समझना है तो क्या करोगे, एक पत्थर ले लो, उसमें धागा बांध लो, उसे गोल गोल घुमाओ। देख के लग रहा है कि वो पत्थर तो गोल गोल जा रहा है। अगर वो किसी पॉइंट पे टूट जाए तो यानी अगर मान लो वो गोल गोल घूम रहा है पत्थर, अगर वो इस पॉइंट पे टूटता है तो वो पत्थर ऐसे करके कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा यहाँ से सीधा चला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर वो ऐसे गोल घूम रहा था, इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बना दे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। ये करके देख सकते हो, गोल घूमा पत्थर टूटा, सीधा वहीं से चला जाएगा। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कभी भी किसी कर्व पॉइंट या कभी भी किसी कर्व चीज का अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना है एट दैट पॉइंट, तो वहां पर हम लोग एक टेंजेंट बना देंगे। नाउ यहाँ पर भी एक सर्कुलर लूप हम लोग इमेजिन कर लिए। यहाँ पे अगर हम लोग को अगर एक डायरेक्शन इमेजिन करना है, हमारे ऊपर डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को भी भीतर की तरफ इमेजिन करते हैं। चलो, यानी कि लेट द डायरेक्शन ऑफ डीएल, एकदम एक छोटा पोर्शन काट देते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेट दिस द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन भी डीएल, और ये डीएल का हम इधर से माप रहे हैं तो डीएल का भी डायरेक्शन भीतर की तरफ ही लेते हैं इस पॉइंट पे। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड द बोर्ड ही है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड कोइंसाइड्स अपॉन ईच अदर, दैट मीन्स द एंगल इज 0 डिग्री। सो पहला नियम, imagine a imperial loop, we have imagined an imperial loop। दूसरा नियम, it should be symmetrical। should be symmetrical मतलब यहाँ पे अगर इमेजिन किए, यहाँ पे अगर इमेजिन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट इज कमिंग आउटसाइड, और डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, घूम के बाहर आएगा, इट इज ऑल्सो कमिंग दिस साइड। किसी भी पॉइंट पे इमेजिन कर लो, ये जो गोल सर्कल है
ये मान लो इसी को उठा कैसे दिखा रहे हैं, सामने से बनाते हैं 2 डायमेंशनल। ये वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो इधर रहेगा, और इसी वाला पॉइंट पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे बनाए तो भी इधर रहेगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा और टेंजेंट इधर रहेगा। डायरेक्शन यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा और टेंजेंट इधर रहेगा। यहाँ पर भी इधर रहेगा, यहाँ पर भी। दोनों का डायरेक्शन तुम किसी पॉइंट में देख लो, द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी सेम, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम विल ऑलवेज बी 0 डिग्री। सो नाउ वी आर रेडी टू प्रोसीड। अच्छा, थर्ड पॉइंट तो था कि दैट द पॉइंट वेयर वी आर अबाउट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड लाई ऑन द एम्पीरियल लूप, वो भी हमारा सेटिस्फाई किया। तीनों जब सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो इसको देखते हैं, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl। अब ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल इज नथिंग स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रल इज यूज्ड इन रेफरेंस ऑफ द डायग्राम और द फिगर ऑन विच द इंटीग्रेशन इज बीइंग अप्लाइड। अगर यहाँ पे हम लोग का डायग्राम में हर जगह सिमेट्री नहीं मिलता, हर जगह एंगल दोनों का मैच नहीं करता, तो हम एक दूसरा सा डायग्राम चूज करते हैं, स्क्वायर। अगर स्क्वायर चूज करें तो स्क्वायर में 4 साइड्स है, 4 साइड के हर एक साइड का डायरेक्शन मैच करता, बट एक साइड का दूसरा डायरेक्शन से मैच नहीं करता। हो सकता है ऐसा केस है, हम दिखाएंगे। तो इन दैट केस हर एक साइड्स को हम लोग को अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फाइनली उन इंटीग्रेशन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, फुल क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसी को कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। इट इज नथिंग डिफरेंट दैन द नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे हम लोग फिगर को तोड़े ही नहीं है, मतलब अलग अलग मेजर सेक्शंस में नहीं तोड़े, सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो इसको हमको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। इसमें क्लोज इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन मारने से भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन b dl cos थीटा। नाउ b मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, ये बाहर आ जाएगा। cos थीटा, दोनों के बीच में कहीं भी देखो एंगल थीटा इज ऑलवेज 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b इंटीग्रेशन dl एज cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इसका सर्कमफरेंस आ जाएगा, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r, ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई r। अब इसको सॉल्व करो, म्यू नॉट आई, इसमें थोड़ा सा अलग केस चलता है। म्यू नॉट तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये जो आई है, ये आई को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। आई इज द करंट एलिमेंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। इमेजिन कर लेना, एक ऐसे करके पूरी तरीके से एक थाली जैसा है ये लूप, सिर्फ एक तार ही नहीं घुमाया है, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक हम लिए हैं, और ये एरिया तो पूरे एक थाली की तरह रहेगा, और उसी थाली में से कितने बार करंट जा रहा है कि आ रहा है, सबका हिसाब रखना पड़ेगा। अगर एक करंट ढुका इधर से और एक करंट इधर से ढुका, द नेट करंट इज 0। तो यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को एक ही करंट है, लकीली एक ही करंट है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आई पुट कर देने से हो गया। नाउ अब इन दोनों को जोड़ दो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल कैलकुलेशन b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर तुम लोग वो पुराना वाला डेरिवेशन देखोगे यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ, वहाँ पे स्पेशल केस में देखोगे तो यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी फॉर्मूले को चाहो तो और भी ट्रेडिशनल रूप में बदल सकते हो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 2/2, ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई, यानी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सो
दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ या फॉर्मूला फॉर एम्पियर्स लॉ। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, नेक्स्ट